Hey everyone, welcome back to my channel once again. So this is Ankur. If you are new here, don't forget to hit the subscribe button. तो अगर आप जर्मनी आने के लिए प्लान कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्क वीजा होल्डर या एज अ टूरिस्ट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ जर्मनी के उन 10 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में जो आपको इन द बिगिनिंग जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आई होप इस वीडियो के जरिए आप अपने थाउजेंड्स ऑफ यूरोस बचा सकते हैं अगर आप इन रूल्स के बारे में जानते हैं। अदरवाइज यू विल एंड अप पेइंग फाइन्स। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल आता है कि जर्मनी में विदाउट टिकट ट्रैवल करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर आप जर्मनी के अंदर विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन के अंदर, बसेस के अंदर या एस-बान या U-Bahn के अंदर, तो आपको 60 यूरो का फाइन देना पड़ेगा। और अगर ये क्राइम आप बार बार करते हैं, तो अगर ये आप बार बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही सजेशन दूंगा कि भाई आप जब भी ट्रेन के अंदर चढ़े या जब भी बस के अंदर चढ़े, तो अपनी टिकट लेकर चढ़े। और प्लस यहाँ पर बहुत सारे लोग, जो लोग नए आते हैं, उन्हें क्या चीज़ नहीं पता होती कि जब भी आप टिकट खरीदते हैं टिकट मशीन से, आप एक मशीन, यहाँ पर मशीन होती है, आपको मशीन की फोटो दिख भी रही होगी। तो आप जब भी इस मशीन से आप टिकट खरीदेंगे, तो आपको वो टिकट स्टैंप करना होगा। विदाउट स्टैंप वो टिकट वैलिड नहीं होगा। और अगर आप बिना स्टैंप के अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपने टिकट ली है, तो आप तब भी आप विदाउट टिकट ही माने जाएंगे। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि जर्मनी के अंदर विदाउट टिकट ट्रेवल करना और विदाउट स्टैम्प टिकट ट्रेवल करना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो इस केस में आपको जुर्माना हो सकता है, तो इस चीज से बचें। सो सेकंड आता है जर्मन्स लव्स फॉलोइंग द रूल्स। सो नेवर 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 डोंट क्रॉस ओवर द रेड लाइट्स। तो यहाँ पर जब आप पेडेस्ट्रियंस के लिए भी यहाँ पर रेड लाइट्स होती है, जब आप रोड पर चलते हैं तो आपको लाइट्स दिखेंगी। वो भी अगर आप ग्रीन होगी तो आप चलेंगे, अगर रेड होगी तो आप नहीं चलेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो लेकिन अगर आप रेड लाइट पर चल पड़ते हैं और आपको अगर पुलिस ने देख लिया या किसी ने आपको पकड़ लिया, तो उस केस में आपको 5 यूरो का जुर्माना पे करना पड़ता है। और अगर आपके चलने से आपका एक्सीडेंट हो गया या किसी को कुछ नुकसान हो गया, तो उस केस के अंदर आपका वो जुर्माना बढ़ भी सकता है। अगर खुदा न खास्ता आप चल पड़े रेड लाइट पर और उस रेड लाइट पर चलने से आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो उस केस में जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको कोई भी कवर नहीं देती। तो ये पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज बहुत बहुत कॉस्टली है। अगर आपकी खुद की गलती है और अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है आपकी जो कोई भी इंजरी है वो कवर नहीं करेगी। तो प्लीज इस चीज को जरा ध्यान में रखें। तो थर्ड रूल क्या आता है? थर्ड रूल थोड़ा सा काफी स्ट्रेंज लगने वाला है आपको। तो थर्ड रूल में ये है कि जो साइकिल लेन्स होती है, यहाँ पर जर्मनी के अंदर साइकिल लेन्स अलग है, चलने के लिए अलग है, और जो बड़े व्हीकल्स के लिए अलग लेन है। तो अगर आप साइकिलिंग लेन पर चल रहे हैं, तो नॉर्मली जो फाइन है वो है 10 यूरोज। अगर आपके चलने से किसी को ट्रैफिक फ्लो में कुछ बाधा आ गई है, तो उस केस में वो फाइन बढ़ भी सकता है। तो कोशिश करें कि आप साइकिल लेन पर ना चलें, क्योंकि ये गलती मैंने बहुत करी थी। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, लेफ्ट सिस्टम है और हम लोगों को लेफ्ट चलने की ज़्यादा आदत है। तो कोशिश करें आपकी राइट साइड में ही चले, तो तभी आप साइकिल के फ्लो को नहीं रोकेंगे। तो इस केस के अंदर अगर आप साइकिल लेन पर चल रहे हैं और पीछे से कोई साइकिल वाला आ गया, तो वो 100% आपको, जिसने भी यहाँ पर अगर आपको कोई घंटी मारता है, तो डेट मीन्स ये समझ लेना कि वो आपको गाली दे रहा है। तो अगर आप साइकिल लेन पर चल रहे हैं, तो आपको कोई धक्का भी दे सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, साइकिल लेन पर ना चले और अपनी सेफ्टी रखें। तो जो हमारा फोर्थ रूल आता है, फोर्थ रूल भी हमारा साइकिल से रिलेटेड ही है। तो इस रूल में क्या है कि भाई कभी भी आप रॉन्ग साइड में नहीं चलेंगे साइकिल से, क्योंकि जर्मन लव साइकिलिंग। तो कभी भी इस रूल के अंदर आप कभी भी रॉन्ग डायरेक्शन में साइकिल ना चलाएं। अगर, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह जो साइकिल की पुलिस भी है आपको देखने को मिल जाएंगी, तो वो ग्रीन कलर में होती है ज़्यादातर। तो कभी भी रॉन्ग साइड डायरेक्शन में साइकिल ना चलाएं। अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं, तो आपको 50+ यूरो आपको जो फाइन देना पड़ेगा। और अगर आपके रॉन्ग डायरेक्शन में चलने से किसी का एक्सीडेंट हुआ है या किसी का नुकसान हुआ है, तो उस केस में आपको क्रिमिनल चार्जेस भी आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो प्लीज़ जब भी साइकिल चलाए, तो उसे एक ही डायरेक्शन में चलाएं जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक का फ्लो है।
प्लस एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि भाई अगर आप साइकिल से रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो उस केस में आपका 60 यूरो प्लस 1 पॉइंट जाता है। 60 यूरो आपको फाइन पे करना पड़ता है प्लस 1 पॉइंट आपका जाता है। वो किस केस में है, जब रेड लाइट होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल अभी येलो थी, येलो से 1 सेकंड के बाद एकदम से रेड हो गई और आप निकल पड़े, तो अगर आपको पुलिस ने देख लिया तो उस केस में आपका 60 यूरो प्लस 1 पॉइंट जाता है जो आपके लाइसेंस के अंदर से जाता है। प्लस अगर आप, और दूसरा केस क्या है कि भाई अगर आप रेड लाइट होने के बाद अगर निकले हैं, अगर रेड लाइट होने के बाद अगर आप निकलते हैं तो उस केस में 100 यूरो और प्लस में उस केस में आपको 100 यूरो और प्लस आपका 1 पॉइंट जाता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान से रखें भाई, अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी को बनाए रखें। तो हमारा जो पांचवा रूल आता है वो आता है नेवर एवर ड्राइव विदाउट लाइसेंस, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस। तो इस केस के अंदर क्या है कि अगर आप बिना लाइसेंस के ड्राइव कर रहे हैं, और तो ये जर्मनी के अंदर एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, ये कोई माइनर ऑफेंस नहीं है। और इस केस के अंदर आपको 5,000 यूरो प्लस फाइन देना पड़ सकता है, जो कि कोर्ट डिसाइड करती है कि आपने कितना सीवियर, जो आपका ऑफेंस है, आपने कितना सीवियर ऑफेंस किया है। तो इस केस के अंदर जो आप अपना व्हीकल चला रहे थे वो भी जब्त हो सकता है पुलिस के द्वारा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपने बनाया नहीं है और आप बिना लाइसेंस के ड्राइव कर रहे हैं तो आपको आपका व्हीकल भी जब्त कर सकती है। और एक और इसमें हम केस ला सकते हैं कि भाई अगर आप किसी और का व्हीकल चला रहे हैं और उसने आपका व्हीकल दिया है तो उसे भी उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो प्लीज़ कभी भी जर्मनी के अंदर बिना लाइसेंस के गाड़ी ड्राइव ना करें, क्योंकि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो आप जब अपना लाइसेंस बनवाने के लिए जाएंगे तो आपके ऑलरेडी 3 पॉइंट्स कटे होंगे, तो आपके लाइसेंस बनाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। तो इसमें याद रखिए क्रिमिनल ऑफेंस है और इसके अंदर 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखें कि जर्मनी के अंदर कभी भी विदाउट लाइसेंस के गाड़ी ड्राइव ना करें। अगर आप इंडिया से नए आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना वहाँ से इंडिया से ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर लाए, और यहाँ पर आने के बाद डायरेक्ट गाड़ी मत चलाए, उसे सबसे पहले चेंज करवाए। यहाँ पे बुर्गा आम्ट जो ऑफिस होते हैं उन्हें बुर्गा आम्ट बोलते हैं, तो वहाँ पर अगर 49 यूरो अप्रोक्सीमेटली जो उनकी फीस लगती है उसके बाद ही आप ड्राइव करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप ऐसा नहीं है कि भाई आप इंडिया से ड्राइविंग इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लाए और वो यहाँ पर भी चल रहा है, क्योंकि इंडिया के रूल्स और जर्मनी के रूल्स कंप्लीटली डिफरेंट है। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखें कि जर्मनी में विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइव मत करें, बिल्कुल भी मत करें। तो जो हमारा छठा रूल आता है, छठा रूल आता है हमारा स्विमिंग से रिलेटेड। अगर आपको कहीं भी जगह, अगर आप कहीं गए हैं और आपको कोई नो स्विमिंग का साइन दिखा है और आप वहां पर स्विमिंग कर रहे हैं, तो वो जो आपको फाइन पे करना पड़ सकता है वो आपको 50 यूरो से लेके 500 यूरो तक का उसका फाइन पे करना पड़ सकता है, और उससे भी ज़्यादा का पे फाइन करना पड़ सकता है। क्योंकि कई एरियाज में क्या है कि भाई आप सभी जगह स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन कई एरियाज में साइन लगे होते हैं कि नो स्विमिंग, तो वहां पर आपको स्विमिंग करना अलाउ नहीं है। तो उस केस में आपका फाइन बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। और वो फाइन ज़्यादा क्यों हो सकता है कि आप कई बार अगर स्विमिंग कर रहे हैं और वो प्रोहिबिटेड एरिया था और आप वहाँ पर स्विमिंग कर रहे हैं, और तो जो पानी के जो शिप होते हैं, जहाज होते हैं, अगर उन जहाज़ों को आपकी वजह से कोई इधर या टर्न लेना पड़ा या उनको कोई नुकसान पहुंचा, तो उस केस में आपको हजारों यूरो का भी फाइन देना पड़ सकता है और लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो इस केस में ध्यान रखिए, अगर आप कहीं पर भी लेक पर गए हैं या कहीं भी बीच पे गए हैं या कहीं भी एक छोटी लेक बनी हुई है, तो प्लीज़ वहाँ पर ध्यान दें कि भाई स्विम गार्ड फॉरबोटन है या नहीं है। अगर और लोग भी स्विमिंग कर रहे हैं तो आप लोग भी ध्यान से अपना साइन वाइन चेक करके उसके बाद ही स्विमिंग करें। तो चलिए बात कर लेते हैं सेवंथ रूल के बारे में भी। तो सेवंथ रूल को हम जर्मन में बोलते हैं कि बेलाइडिगुंग इम Straßenverkehr। तो जिसका मतलब है कि भाई आप किसी की भी इंसल्ट नहीं कर सकते, आप किसी की भी इंसल्ट नहीं कर सकते, आप किसी के ऊपर भी थूक कर नहीं भाग सकते, या आप किसी को भी मिडल फिंगर दिखाकर नहीं भाग सकते। तो इस केस के अंदर जैसे इंडिया के अंदर हमारा मान हानि होता है, तो भाई यहाँ पर ये चीज़ होती है कि भाई आप किसी भी रेजिडेंट की या किसी भी पर्सन की आप यहाँ पर इंसल्ट करना बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर आपने किसी के ऊपर थूक दिया है या किसी को अपने मिडल फिंगर दिखा दी है, या आपने किसी और आप सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे, आप फॉर एग्जांपल आप ट्रेन के अंदर है और आपने किसी को ट्रेन के अंदर से ही किसी को मिडल फिंगर दिखाकर आप भाग गए, आपने सोचा कि ट्रेन अगले स्टेशन पे चली जाएगी, भाई ऐसा नहीं है। अगर जिस बंदे को अगर कंप्लेंट करनी होगी वो अगर कंप्लेंट करेगा तो साथ के साथ नेक्स्ट स्टॉप पर आपको उतार लिया जाएगा।
अपने आप आपको पुलिस वाले उतार लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें कि जर्मनी के अंदर किसी को बिलेडिक्ट करना, किसी की भी इंसल्ट करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो यहाँ पर तभी तभी यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर जो रेसिज्म है वो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो सब आपस में मिलकर रहते हैं, तो उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो आपकी कभी इंसल्ट आप कहीं भी, आप कैसे भी कपड़ों में जाकर चले जाइए, आप फटे पुराने कपड़ों में भी घूम सकते हैं, आपकी कोई इंसल्ट करने वाला नहीं है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें कि भाई जर्मनी के अंदर कभी भी किसी की इंसल्ट करने की ना सोचें। अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट पुलिस के पास जा सकते हैं, आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं, तो पुलिस आकर आपकी क्वेरीज ले लेंगी और आपका केस रजिस्टर कर देगी। तो प्लीज़ आप यहाँ पर कभी भी किसी से हाथापाई भी ना करें। तो जो 8वां रूल है, 8वां रूल थोड़ा सा मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं खुद इसे भुगत चुका हूँ और मैं इसे दोबारा नहीं करने वाला अपनी ज़िंदगी में। तो प्लीज़ आप जब भी जर्मनी में आए तो आप प्लीज़ ज़रा श्योर रहे कि आप कभी भी कॉपीराइट कंटेंट किसी का डाउनलोड मत करें, किसी की कॉपीराइट वीडियो डाउनलोड मत करें, क्योंकि इस केस में आपको फ़ाइन बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। और वो फ़ाइन डिसाइड होता है जज की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल आप किसी की वीडियो कॉपी कर रहे हैं, तो किसी आपकी वीडियो कॉपी कर रहे हैं, तो इन लोगों के अपने लॉयर्स होते हैं, जो लॉयर्स डिसाइड करते हैं, जो लॉयर्स फिर कोर्ट में फाइल करते हैं कि भाई आपने उनका कॉपीराइट कंटेंट डाउनलोड किया है। और तो उस केस में आपको जज जो सजा सुनाएगा, जितने पैसे आपको देने को बोलेगा, तो वो आपको उस केस में देने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें कि भाई किसी का कंटेंट डाउनलोड मत करें, वीडियो डाउनलोड ना करें अनलेस और अनटिल आप श्योर ना हो कि भाई ये टोटली फ्री है या आप उसके लिए ऑलरेडी पे कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं तो डेट मीन्स वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्री में चाहते हैं तो फ्री में आप पहले श्योर होए, उसके बाद ही कॉपीराइट किसी का कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो कि हमारा जो नेक्स्ट रूल आता है, जो कि 9th रूल है, 9th रूल में हमारा ये आता है कि भाई आप अपनी कार या आप अपना व्हीकल, जो भी आपके पास व्हीकल है या कार है, तो आप अपनी कार को कभी भी अपने घर पर मत धोए, क्योंकि उसके भी आपको फाइन चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो जर्मनी के अंदर अगर आप अपनी कार घर पर धो रहे हैं तो भाई जर्मन्स बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। अगर आपको उन्होंने कार धोते हुए देख लिया तो आपकी 1 मिनट से पहले कंप्लेंट कर देंगे। तो प्लीज़ अपनी कार अपने घर पर मत धोए। उसके काफ़ी सारे रीजंस है कि भाई आप अपनी कार अपने घर पर क्यों ना धोए। उसका पहला रीज़न ये है कि भाई अगर आप अपनी कार अपने घर पर धो रहे हैं तो आप वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं और आप एक्सेस वाटर यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो जामन्स इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा कर रखना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो पॉल्यूट हो या डिस्ट्रॉय हो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए। तो प्लीज़ आप जब भी अपनी कार वॉश करना चाहते हैं तो आप कार वॉश शॉप पे चले जाएं, आप वहाँ पर अपनी कार जाकर धो सकते हैं। तो इस केस में अगर आप कार वॉश अपने घर पर कर रहे हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 50 से लेकर 500 यूरो तक का जुर्माना पे करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ आप अपनी कार वॉश में धोए, वहाँ पर ज़्यादा बेटर है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, जो कि 10वां रूल है, जो कि मेरा बहुत फेवरेट मतलब कि मैं इसकी कॉन्सिक्वेंसेज ऑलरेडी भुगत चुका हूँ। तो आप जब कभी भी जर्मनी में अगर आप रह रहे हैं तो प्लीज़ जर्मनी के अंदर एक चीज़ ध्यान से रखें कि भाई यहाँ पर रूए साइट जिसे बोलते हैं कि भाई रूए साइट होता है और रूए टाग होता है। तो रूए साइट का मतलब है कि आप 1 बजे से लेके दोपहर में 1 बजे से लेके 3 बजे तक आप अपने अपार्टमेंट पर शोर शराबा नहीं कर सकते। वो उस टाइम को हम रेस्ट टाइम बोलते हैं, रेस्ट टाइम या डॉइच में हम बोलते हैं तो रूए साइट बोलते हैं। तो उस केस में आप 1 से लेके 3 बजे तक आपको बिल्कुल शांत रहना होता है और रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते जिससे शोर शराबा हो और लोगों को डिस्टर्बेंस हो। तो अब बात करते हैं रूए टाग मतलब जो शांत दिन जिसे हम बोलते हैं वो होता है संडे। तो ये लोग क्या करते हैं, जो फ्राइडे सैटरडे है ये पूरा ऐश करते हैं और संडे को ये लोग आराम करते हैं। तो संडे को आप शोर शराबा करना या लाउड म्यूजिक बजाना अपने अपार्टमेंट पर वो बिल्कुल ही फॉरबॉटन, मतलब वो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है।
तो आप नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि हम लोगों के साथ पहले बहुत हुआ है, क्योंकि हम लोग पहले पार्टी वार्टी करते थे तो उस करके तो कई बार पुलिस बुला लेते थे, हमारे जो नेबर्स होते थे पुलिस बुला लेते थे या कभी कंप्लेंट्स कर देते थे, तो उस केस में भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो हालांकि फॉर्चुनेटली हमें कभी जुर्माना भरना नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग कभी इतना ऊपर नहीं गए। तो जब भी पुलिस आती थी तो हम लोग बोल बाल के सेट कर लेते थे। तो प्लीज़ आप सभी लोगों के पास स्किल नहीं होती, तो प्लीज़ आप इस चीज़ से बच कर रहे। तो अभी भी रूए साइट है, तो मैं ज़्यादा शोर ना शराबा करते हुए इस वीडियो को यहीं अंत करना चाहूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊँ, ताकि मैं उस वीडियो को प्रिपेयर कर सकूँ और आपके सामने पेश कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।